तक में सबसे पहले बात मशरिक़ वस्ता की। इजराइल और हमास जंग के लिए मिस्र के दारुल हुकूमत काहिरा में होने वाले मुज़ाकरात बगैर किसी पेशरफ्त के ख़त्म हो गए, यानी सीज़ फायर होगा इसके इम्कानात बहुत कम हो गए हैं। और खबरसां इदारों की रिपोर्ट्स के मुताबिक काहिरा में गजा की जंगबंदी मुआहदे की बहाली और इजराइली यरगमानियों की रिहाई के लिए होने वाले ताज़ा तरीन मुज़ाकरात किसी नुमायां पेशरफ्त के पहले ही ख़त्म हो गए हैं। रिपोर्ट्स ये भी बताती हैं कि गुज़श्ता रोज़ और आज पूरे दिन फ़लस्तीन और मिस्र के अंदर हमास ने अपने मौक़िफ़ को बरकरार रखा। मिस्र की जानिब से भी कोशिशें की गई कि किसी न किसी तरीके से जंगबंदी के मुआहदे पर दोनों तरफ से बात हो सके, इत्तफाक हो और मुआहदे का नतीजा जंग के मुकम्मल खात्मे पर निकलना चाहिए। इस बात पर भी इत्तफाक नहीं हो सका और इजराइल ने जनवरी में तय पाने वाले जंगबंदी मुआहदे के नाकाम होने के बाद गुज़श्ता माह दोबारा गजा में अपनी फौजी कार्रवाइयां शुरू की और इसका इसरार है कि वो जब तक हमास को मुकम्मल तौर पर शिकस्त ना दे, तबाह ना करे, ये हमले जारी रहेंगे। हमास के मुताबिक जंग के खात्मे और गजा से इनखला के बदले यरगमानियों के एक साथ हवालगी के लिए तैयार है, मगर इजरायली तजवीज़ जंग के मुकम्मल खात्मे के लिए नहीं, सिर्फ यरगमानियों की वापसी के लिए है। वो पहले से यकीन दिलाए कि जंग मुकम्मल तौर पर ख़त्म होगी, जिसके बाद कोई नतीजा अखज़ किया जा सकता है। मिस्र ने गजा जंगबंदी के हवाले से नई तजवीज़ भी पेश कर दी है, जिसमें फ़लस्तीनी मज़ाहमती तंजीम हमास से हथियार डालने का मुतालबा किया गया है। रिपोर्ट से बताती हैं कि मिस्र ने हमास को जंगबंदी के लिए एक नई तजवीज़ पेश की है, ताहम इसमें वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि जब तक फ़लस्तीनी मज़ाहमती गिरोह हथियार नहीं डाल देता, तब तक इजराइल के साथ कोई भी मुआहिदा मुमकिन नहीं है। हमास अहदेदारान ने इस बात की तस्दीक की है कि हमास का मौक़िफ़ बरकरार है, वो बरकरार रहेगा। किसी भी मुआहिदे की बुनियाद गजा में जारी इजरायली जंग का खात्मा और काबिज़ अफ़वाज का इनखला होना चाहिए और हमास के हथियारों के हवाले से कोई बातचीत मुमकिन नहीं। यहाँ तक ये भी बताया गया कि मिस्र की तजवीज़ में 45 दिन की आर्जी जंगबंदी भी शामिल है, जिसके बदले में खुराक और शेल्टर के लिए ज़रूरी साजो सामान गजा के अंदर दाखिल करने की इजाज़त दी जाएगी। हमास दूसरी तरफ बताता है कि जंगबंदी सिर्फ इसी सूरत में मुमकिन है जब इजराइल की जारियत का मुकम्मल खात्मा हो, जिसमें अब तक 50,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं और गुज़श्ता 24 घंटों में होने वाली शदीद बमबारी में 67 से ज़्यादा फ़लस्तीनियों की जान चली गई।